अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। पिछले दिनों एक उस्ताद 13 साला बच्चे पर तशद्दुद करता है। इतना बेईमाना तशद्दुद किया जाता है कि बच्चा चंद रोज़ में अस्पताल रहने के बाद दम तोड़ जाता है। ये वाक़या है क्या? क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है? उस ख़ानदान पर क्या बीतती है जिनका लख्ते जिगर 13 साला अंस इस दुनिया से चला जाता है? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है और लवाहिकीन क्या कहते हैं? मुल्ज़मान भी गिरफ्तार हो चुके हैं। सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। 13 साला अनस को जो तशद्दुद का शिकार बनाया गया और बेईमाना तशद्दुद के बाद उसकी मौत वाक़ हुई, उसके अहले खाना, उनके वालिद और करीबी अजीज़ जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वाक़या हुआ, क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया गया और पुलिस की जानिब से क्या इनकी दाद रसी की जा रही है? पुलिस मुल्ज़मान को पकड़ने में किस हद तक कामयाब हुई है और क्या इनको इंसाफ मिल सकेगा, ये लवाहिकीन से जानते हैं। आप भी बताइएगा कि वाक़या हुआ क्या। और बच्चा तो बहुत 13 साल का छोटा होता है और कुरान पाक हिफ़्ज़ करने के लिए मदरसे में जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, वाक़या ये हुआ है कि जिस दिन हमारा ये बारिश हुई है, सुबह 4 बजे से दोपहर तक बारिश होती रही। ठीक है। उस दिन क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है बाहर उस एरिया में, तो बच्चे जो हैं उस दिन बारिश में नहीं जा सके पढ़ने के लिए। छुट्टी कर ली मदरसे से। छुट्टी कर ली। ठीक है। और भी बहुत सारे बच्चों ने की, इसने भी कर ली, बच्चे स्कूल नहीं जा सके थे। तो नेक्स्ट डे जब ये गए हैं सुबह 7 बजे, जब वो जाते हैं 6:30 7 बजे के, तो बच्चों ने वहाँ जाके मतलब कारी के आने से पहले बच्चे पहुँच चुके थे। ठीक है। तो ये इन्होंने ना, बच्चे ने जाके उसको सलाम किया, तो कारी साहब ने सलाम का जवाब नहीं दिया, बड़े गुस्से में। ठीक है। उसने फिर दोबारा सलाम किया है, तो फिर उसको सलाम दिए, जवाब दिए बगैर कहा कि जाओ वहाँ से छड़ी लेके आओ। अच्छा। मतलब उसकी इस एक्ट से वो बच्चा जो है वो सहम गया, वो घबरा गया, डर गया। वो उसने कहा जी चुप कर खड़ा रहा। उसने फिर उसको डांट के कहा लेके आओ। वो गया है, वो जाके छड़ी लेके आया है। तो कारी साहब ने वो छड़ी लेके तो इसको मारना शुरू कर दिया। अब इसको उन्होंने मारा है, जब कुछ छड़ियाँ मारी हैं तो उसके बाद वो बच्चा, उसको कहा कि पढ़ो बैठ के। वो छड़ियाँ खा के पढ़ने के लिए बैठा है और साथ ही वो जो है ना गिर गया, बेहोश हो गया। बेहोश होकर गिर गया है। ठीक है। कि वो सहम गया था। उसको उठा के ये लोग जो है ना फिर उसको ले गए हैं कमरे में। उस कमरे में ले जाके उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, मतलब क्योंकि पीछे गिर गया था बेहोश होके। तो बच्चों के सामने जो उसने मारा, वो 3 छड़ियाँ या 4 जितनी भी मारी उसने, तो बच्चों ने यही देखा कि छड़ियाँ मारी हैं, जैसे दूसरे बच्चों को मारा है इसको भी मारा है, कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है। वहाँ से जब उसको ले गए हैं अंदर कमरे में, तो कमरे का दरवाज़ा इन्होंने बंद कर लिया और बच्चों को, मतलब बच्चों की नज़रों से उजल कर दिया इसको। ठीक है। कमरे में बंद कर दिया, बेहोशी की हालत में। जी, वो उन्होंने एक स्टोर रूम टाइप कमरा बनाया हुआ है, जिसमें ले जाके ये इन्होंने उसको बंद कर दिया। अब वो क्योंकि बेहोश था, बेहोशी की हालत में सुबह 7 साढ़े 7 बजे जब वो ये वाक़या पेश आया, तो उसके बाद वो जो है ना इन्होंने उसको बाहर नहीं आने दिया। और बच्चों ने, जो इसका छोटा भाई भी इसके साथ ही पढ़ता है, अच्छा, इसका अंश का छोटा भाई भी वहाँ पे पढ़ता है, मोहम्मद अशर, वो भी उसके साथ ही वहाँ पढ़ता है। कितनी उम्र है? वो इससे कुछ 1.5 साल छोटा है। 12 साल। हाँ जी, 11 साल का। हाँ जी। तो उसने जब ये देखा कि मेरे भाई को बेहोशी की हालत में ले गए हैं अंदर, तो दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बच्चा घबरा गया, वो गया जाके दरवाजे के साथ लग के सुनने की कोशिश की। उसको देखा तो वो अंदर से, उसका बयान है कि वो कह रहा है जी अंदर से भाई के चीखने की आवाज़ आई है मुझे, और ऐसा लगा है जैसे कोई अंदर भाग रहा है, या मतलब सफ़ों के ऊपर जैसे वो चलने की आवाज़ें आ रही हैं, भागने की। ठीक है। तो वो और सहम गया कि उसने सोचा कि मैं घर जाके बताऊँ, भागूँ, लेकिन देखा तो बाहर से दरवाजे बंद थे। ठीक है। इन्होंने दरवाजे बाहर के बंद करवा दिए और उसके बाद फिर ये जो है अंदर ही उसको लेके बैठे रहे हैं। उसको जो है वो कोशिश करते रहे होंगे शायद, क्या किया। उसके बाद इन्होंने ना मतलब जो चीखों की आवाज़ सुन के बच्चे सहम गए थे, इन्होंने किसी को बाहर भी नहीं जाने दिया। बच्चे को कहा, जब 11 बजे के टाइम हुआ ना, अल्लाह जाने अंदर क्या उस पर तशद्दुद करते रहे हैं, या उसको उठाने की कोशिश करते रहे हैं मार मार के, या क्या किया है। तो उसके बाद ना जब ये बच्चा हमारा 11 बजे छुट्टी होने लगी, तो सब बच्चे अपने घरों को जाते हैं जो लोकल स्टूडेंट हैं। तो इसने कहा जी मैंने जाना है, तो इन्होंने इसको पहले रोका कि तुम ना जाओ, घर जाके घर वालों को पता चल जाएगा।
फिर कुछ सोच के इन्होंने उसको कहा ठीक है जाओ, लेकिन उसको धमकाया गया कि अगर तुम घर जाके बताओगे तो तुम्हारा भी यही असर होगा। क्योंकि ये उसको रोक के वहाँ नहीं रख सकते थे, अगर रोक के रखते तो घर से कोई पूछने आ जाता कि जी दोनों बच्चे नहीं आए, तो फिर तो वो भेद खुल जाना था। इन दोनों ने, इनका असल मकसद ये था कि हम इसको अगर बाहर हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वहाँ जाके ये जो है ना, हमारे में पहले भी बहुत केसेस चल रहे हैं, तो ये तो क्योंकि प्रोफेशनल लोग हैं, इस तरह के काम इनके मदरसे में होते रहते हैं, तो इन्होंने पहले भी बच्चों को इन्होंने ऐसे किया जी, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे और FIR भी हुई है। जी जी, एक इनका एक स्कूल है यहाँ पे, इसी इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम यहाँ। अच्छा। तो कुछ दिन पहले वो वाक़या पेश आया था बच्चे को जो कह रहे थे कि पंखे में मार दिया। हाँ हाँ, वो भी जो है वो भी इन्हीं के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट हैं, आप अगर रात को आते तो यहाँ जब जनाजे के टाइम पे जो मोहल्ले के जितने बच्चे जिन्होंने तशद्दुद से तंग आके वहाँ से छोड़ा है, जो मदरसे चेंज कर लिए हैं, वो सब बच्चे यहाँ पे आपको 8-10 बच्चे यहाँ पे मिलने थे जिन्होंने आके अपना अच्छा उसके बाद ये हॉस्पिटल ले गए बच्चे को? नहीं लेके गए सर, यही तो इन्होंने जुल्म किया है कि सुबह 7 बजे के करीब का वाक़या है और उसको अंदर ही रखा है। जब 11 बजे तक उसको होश नहीं आया तो फिर उन्होंने यहाँ मोहल्ले में एक कंपाउंडर टाइप कोई अताई डॉक्टर का क्लिनिक उसने बनाया हुआ है अपना, तो उसको जाके ये बुला लाए। और पता ये चला है कि वो जो है वो पहले भी इस तरह के जो इनके मसाइल होते हैं वो जाके मेडिसिन वगैरह दे आता है, कोई ज़ख्मी हो गया उसको पंक्चर लगा दिया कोई ना। ठीक है। तो वो बंदा जब आया है तो उसने आके इसको कुछ ड्रॉप्स वगैरह दिए और इनको कहा कि जी इसको सोने दो। वो सो तो नहीं रहा था, वो तो सुबह से बेहोश पड़ा हुआ था, वो तो हिल ही नहीं रहा था। फिर जो उसके बाद जो घंटे 2 घंटे इन्होंने फिर इंतज़ार किया, फिर होश नहीं आया, फिर भी उसको हॉस्पिटल लेके नहीं गए। तो वो बंदा फिर दोबारा आया, उसको बुलाया गया, फिर उसने आके ड्रिप लगा दी। उसने फिर आके इसको ड्रिप लगा दी। उसने ये नहीं किया कि यार ये मेडिकल, ये मेरा केस नहीं है, ये पुलिस केस है, इसको इमरजेंसी कहीं लेके जाओ, और वो खुद ही ट्रीटमेंट करता रहा और ये उससे करवाते रहे हैं। ये इसके वालिद साहब जो हैं बच्चे के, ये दुबई में थे। दुबई इनके साथ उनका व्हाट्सएप नंबर वगैरह था, राब्ता था। इसको किसके साथ? ये आसिम भाई के साथ। ये बच्चे के वालिद हैं। ठीक है। नहीं किसके साथ राब्ता था? वही कारी शुएब जो है, जो जिसने मारा है बच्चे को, उसकी बात कर रहा हूँ। कारी शुएब ने इनको कॉल की व्हाट्सएप पे, उनको बताया कि 1 बजे के करीब, पौने 1 बजे के करीब दोपहर, सुबह 7 बजे का वाक़या, बेहोश पड़ा हुआ है और पौने 1 बजे के करीब इनको कॉल करके हाल चाल पूछ के बता रहा है। आगे ये बताते हैं आपको। ठीक है। आसिम साहब, आपकी तो आसमान गिर गया और ज़मीन फट गई आपकी तो। जी 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 ऐसे ही हुआ। आपको बाकी इस अफसोसनाक खबर का कब पता चला? इस खबर का मुझे ये भाई मेरे ये इन्होंने आपको बताया है सारा डिटेल। बाकी ये आगे पौने 1 बजे मुझे मैसेज कर रहा है, पौने 1 बजे मुझे कॉल करके कह रहा है, नॉर्मली कॉल कर रहा है, कैसे हैं आप हमारे साथ, तबीयत से ठीक है आपकी? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा है, चल रहा है ये वो? मैं कहा ठीक है। और बच्चे का कोई, मैं कहा कोई मसला प्रॉब्लम है? फ़ोन किया आपने, खैरियत है? नहीं नॉर्मल है, वैसे वो थोड़ा सा मैंने चढ़ियाँ मारी थी 1-2, तो एवं जरा थोड़ा सा घबरा गया था, तो अब ठीक है वो। मैं कहा मेरी बात करो, क्या हुआ क्या उसको? कहता नहीं कुछ नहीं हुआ, मेरे पास है, सोया हुआ है। ओहो। ये कहता है सोया हुआ है, वो सोया नहीं था, सो चुका था। वो सो चुका था। ये सुबह 7:30 से लेके और उधर 1:30 बजे तक जो है ना मुझे बताया ही नहीं। 1:30 बजे, पौने 1 बजे तक मुझे बताया ही नहीं। और उसके बाद ज़ोहर की नमाज हुई है, मैं फिर क्या ठीक है, ठीक है कोई मसला नहीं है। फिर ज़ोहर हो गई, ज़ोहर के बाद फिर इन्होंने कलूले शलूले किए, जो भी कलूला करते हैं यही अपना कर रहे हैं हम। वो बच्चा उधर डेड हो रहा है, ये अपने वो रेस्ट में लगे हुए। फिर मैंने कॉल की है इसको, फिर मैंने कॉल की है, मैं कहता हाँ ठीक है सोया हुआ है, अभी मैं बात करा देता हूँ आपकी। मुझे यही कहता रहा है। एंड पे पौने 5 हो गए हैं, 4:45 पे मुझे कह रहा है कि यार वो अभी देखते हैं, असर की नमाज होती है ना, तो इसको फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो मैं कहा खुदा के बंदे, मेरा बच्चा मारना है आपने, अभी तक लेके नहीं गए। फिर मैंने कॉल किया घर में, वालदा को इसकी को बताया, वो बेचारी परेशान हो गई, भागी है इधर से। अंकल ये दादा ही है उसके,
ये दादा ये सारे ये बेचारे भाग के उधर गए हैं हॉस्पिटल में। फिर भी उसको उससे पहले, इनके जाने से पहले उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं। मैंने पूछा, कहता ये प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, सरकारी में नहीं जाना हमने। यार क्यों नहीं जाना प्राइवेट सरकारी में? इसलिए नहीं जाना कि उधर मीडिया ना आ जाए, उधर पुलिस वाले को पता ना चल जाए कि हमने ये तो खत्म हो गया बच्चा। तो जैसे ये बेचारे इन्होंने पकड़ा, ये वो उधर फिर पकड़ा रिक्शे में ले गए ना, वो फिर उन्होंने माँ वालदा इसकी बच्चे की ने वो ले गई उसको साथ उनके बैठ के उधर ही रिक्शे में। ठीक है। गंगाराम में एमरजेंसी में उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा ये तो बच्चा डेड हो गया हुआ है, इसका डेथ सर्टिफिकेट बनाओ। डेड बच्चा भी हुआ हो ना, थोड़ा एक सांस भी चल रहा होते, वालदा उसकी ने जैसे उसका माथा चूमा, उसने थोड़ा जैसे टांग ला दी, बोल नहीं सकता था बेचारा। लेकिन उसकी मोहब्बत में जो है ना, जब बंदा कोई अपनी माँ आती है ना, तो उस वक्त फिर वो कोई भी हो, फिर उसके अंदर से थोड़ी सी हिलजुल शुरू हुई, आँखों में नमी हल्की सी। ये भाई ने बताया, ये मेरे वो पास खड़े थे, इन्होंने मुझे बताया, मैं तो बाहर था। तो ये इस जज्बात से और ये मामला चल रहे हैं, और इस तरह फिर आगे उन्होंने सीटी स्कैन की, उन्होंने कहा जी फिर थोड़ा सा हिला है, चलो हम थोड़ा ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, शायद कोई बेहतर हो जाए। लेकिन जब ऑपरेट करने लगे, उन्होंने वो बाल उतारे उसके सारे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये तो कोई तशद्दुद वाला मामला लग रहा है, इसको ज़हनी टॉर्चर हुआ है ये बच्चा, इसका तो अगर हमने ये सर खोला, ये तो इसका तो सारा भी बाहर आ जाएगा। यानी इतना जुल्म और इतना उसको हरासमेंट में रखा गया है। 7-8 घंटे एक बच्चा बेहोश हुआ उसके कमरे में, एक छोटे से कमरे में बंद करके, और उसको जो है ना पता नहीं क्या कुछ करते रहे, तशद्दुद करते रहे उसके ऊपर। और मुझे समझ नहीं आई कि इतना जुल्म क्यों किया गया, और मैं सब कुछ उधर से छोड़ के भागा हूँ इधर। मुझे एक फ़्लाइट मैंने मिस कर दी अपनी इस चीज़ में कि मैं क्या करूँगा घर जाके, कैसे बच्चे को पकड़ूँगा ऐसे। ये कह रहे हैं आपको मैं तस्वीर भेजता हूँ। मैं कहा मुझे तस्वीर, अभी भी मुझे कोई तस्वीर मांगता है तो उसको मैं नहीं भेजता। वो ये भाई को मुझे रखा हुआ यार, तस्वीर आप फेंक दिया करो, किसी को देनी हो तो। जैसे उसके मैंने वो देखे है ना 4 दिन, फिर ICU में चला गया। 4 दिन 4 रातें जो है ना मैं वो जाके गुजारी। अभी कोई पता नहीं क्या होना, अभी दरवाज़ा खुलता है पता नहीं क्या होना। ऐसा जुल्म और ऐसा जो है ना तशद्दुद के साथ उस बच्चे को कत्ल किया गया। वो जो है ना चाहते हुए हर पर जिसको पता चलता है वो बेचारा कहता है यार ये इतने ज़ालिम है, इस तरह से कोई दुश्मन नहीं करता। ये तो मैंने इनके पास बच्चा इसलिए थोड़ी बढ़ाया था कि आप मुझे मार के वापस कर दें। ये ऐसे ज़ालिम है कारी है। अच्छा आसिम साहब, जब आप वापस आए हैं तो फिर उसके बाद यकीनन कानून की कार्रवाई की गई। जी। क्या अब तक मुल्ज़मान को क्या पुलिस कर सकी है उनके साथ? जी उस टाइम जो है, उस टाइम जो अंकल है मेरे, इन्होंने उधर 15 पे कॉल की। जब उनको बताया गया कि यार आपके बच्चे की हालत ये है, इन्होंने फ़ौरन 15 पे कॉल की। उधर आई, पुलिस आई हॉस्पिटल में। जी मुतलका थाने की मिल्लत पारे के पुलिस आई उधर। वो कारी साहब को देखा, ये मेरा कज़न बैठा हुआ है, इसने देखा तो वो जब उसको पता चला ना हालत ऐसी है, तो वो बैठने था रिक्शे में बैठ के ना भागने लगा था। तो इस भाई ने पकड़ा उसको पकड़ के फिर वो बताया पुलिस को। पुलिस ने 3 बंदों को गिरफ्तार किया। उसमें वो जो तशद्दुद करने वाला मुल्ज़िम था, तशद्दुद करने वाला उसका नाम क्या है? उसका कारी शुएब और कारी इब्राहिम, ये 2 बंदे थे साथ। एक बच्चा था साथ, वो वैसे ही साथ आया था छोड़ने के लिए कि जाओ इसके साथ, बच्चे के साथ जाओ। असल 2 बंदे थे जो अंदर 8-10 घंटे से जिन्होंने तशद्दुद किया। तो एक पकड़ा गया मुल्ज़िम? दोनों पकड़े हुए। और एक जो सरपरस्त है उसका भी नाम FIR में है, वो भी कारी अब्दुल वदूद है। उसके घर रेड पड़ी है, लेकिन वो जो है ना उसका भाई जो है वो पकड़ा है, उन्होंने उठाया है। आसिफ साहब कितने बच्चे हैं आपके? मेरे साथ 3 बेटे हैं, अभी 2 है। 3 थे, अभी 2 है। लेकिन इंशाल्लाह मैं तो उनको वापस बनाऊंगा, दीन पे चलाऊंगा, लेकिन इनके जालमों के पास नहीं चलाऊंगा। इंशाल्लाह अच्छे सिस्टम में लेके जाऊंगा। और हुकूमत जो है ना, गवर्नमेंट से चाहिए कि इनको जो है ना इन जैसों को कैफरे किरदार पर पहुँचाए और हमारी मदद करे कि इन जैसे लोगों को पकड़े। और ये मदरसे और जिस तरह के जो जेल इन्होंने बना के पैसे बटोरने का सिस्टम किया हुआ है, वो लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, मासूम बच्चों पे, ये बंद होना चाहिए। इनकी मेहरबानी है, हमारे साथ ताउन करें तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा, मैं कुछ हौसला मिल जाएगा। और इसकी वालदा जो है इस टाइम, उसकी कंडीशन ऐसी है, कभी वो ऐसे गिर जाती है, कभी वैसे गिर जाती है। मेरा बेटा अनस किधर है? अनस मैंने सही भेजा था, मैंने उसको तंदुरुस्त भेजा था। मेरा अनस लेके आओ, मेरा फिर भी होश हो जाती है, फिर उसको खाती कुछ नहीं है, अभी ड्रिपें लगाई हुई हैं, अभी वो ड्रिपों में बैठी हुई है, ना वो बात कर सकती है ना कुछ।
मुझे उसकी टेंशन लगी है कि उसका कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। इतना तशद्दुद और इतना जुल्म, और छोटे बच्चे बेचारे ऐसे फिर रहे हैं जैसे उनको क्या माँ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। अभी 2 छोटे हैं, एक वो दूसरे पारे पे था मोहम्मद अशरफ जो है, जिसको इन्होंने धमकाया है उधर। उसने कहा मेरे भाई की टांगें बांधी, कारी साहब वापस आया है। उसने आके कहा कारी साहब मैंने उसके बाजू उठाए हैं, तो वो तो ऐसे गिर जाते हैं। उसको बोलता है चलो आप पढ़ो जाके, तो उसको धमका के घर भेजा है कि आपने घर जाके नहीं बताना, घर जाके यही बताना है कि आपका जो है ना भाई वो नात खानी की तैयारी कर रहा है। तो खबरदार बताया तो ऐसे ही होगा जो इसके साथ हुआ है। वो बेचारा डर गया, बच्चा था 11 साल का बच्चा है, वो सहम गया। उसने कहा ठीक है। उसने मामा ने पूछा तो उसको बोलता कि हाँ जी मैंने तो वो ना भाई उधर नात खाने की तैयारी कर रहा है। माँ खुश हो गई, चलो ठीक है मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है। और ये तो जो है ना इस तरह जुल्म हुआ है, इस तरह ज्यादती हुई है। और तशद्दुद हुआ है। कितने सिपारे जो हैं वो हिफ्ज कर चुका था? उसने सर जी माशाल्लाह 22वें पारे पे था। 22 हाँ जी, और 22वें पारे पे था। अब तो एंड पे था, मेरे साथ प्लानिंग कर रहा था, बाबा मैं एंड पे पहुंच गया हूँ, अब मैंने आगे आपने आना है तो मेरी बढ़िया आमीर करवानी है। आपने आमीर बड़ी होनी चाहिए। तो ये आप मुझे पता नहीं था बेचारे की ये आमीर होनी। ये आमिर थी उसकी। और मैंने ये करना है, मैंने आलम बनना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। ये इन्होंने जालिमों ने आलम बनाया हमारे बच्चे को, और ये कत्ल करके भेज दिया तशद्दुद करके। और उस वक्त फिर बताया गया मुझे, उधर डॉक्टरों ने बताया जब इसका फ्रंट से एक्सरा किया और बैक से किया पूरा, और 3, 7, 6, 7, 8 समथिंग इस तरह कोई नाम बता रहे थे, वो 3 पसलियाँ डैमेज है। वो कैसे हो गई यार डैमेज? कैसे, क्या तशद्दुद किया इन्होंने, क्या मारा है उसको, स्टिकें मारी हैं, ठुड्डे मारे हैं। उस यार ये दुश्मन का बच्चा आपने दहशतगर्द पकड़ लिया कोई, जो इतना जुल्म किया उसका। वो मासूम बच्चे पे कैसे जुल्म कर सकते हैं ये ज़हन ही नहीं मानता, मेरा दिमाग नहीं मानना। मैं उधर बैठा हुआ एक फ़्लाइट मिस करवा दी कि यार मैं कैसे जाऊँगा। मामू मेरे कह रहे जाओ आप जाओ यार वापस। वो मेरी फ़्लाइट मिस हो गई इसी चक्कर में कि यार मैं कैसे जो है ना वो फेस करूँगा बच्चे को जाके, और क्या बनेगा मेरा। उसकी वालदा को कौन पकड़ेगा, मैं कैसे उसको संभालूँगा। उस वक्त की बेचारी वो कौमे में ही है, तकरीबन बोल ही नहीं रही, बात ही नहीं कर रही। अब उसका कौन जिम्मेदार है? ये कौन इनको सबक सिखाने के लिए ये आप आए हैं, आपकी मेहरबानी है, आप आए हैं, आपकी वजह से जो है ना कुछ लोग आला हुकाम जो है उनको जो है ना चाहिए कि ये हमारे ऊपर ये जो फ़रौन मुसल्लत किए हुए हैं ना, ये फ़रौनों का जो है ना कुछ राज होना चाहिए। हम इनको देते हैं बच्चा दीन सिखाने के लिए, ये हमें कहते हैं कि दीन ना सिखाओ, हमें सिर्फ पैसे दे जाओ। और वो जो है ना, मैं तो इनको इतना सपोर्ट करता था, इस मदरसे को, इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उसको मैंने खुद पैसे दिए हैं, 2, 2.5, 3 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपये एक दफ़ा दिया है, फिर पैसे दिए हैं। फिर इनको कहा यार, इनको मैंने बोला है, ये भाई मेरा IT का काम करता है, मैं इसको एक दिन लेके गया हूँ, मैं कहा यार इधर कैमरे नहीं है, कैमरे लगवाते हैं ताकि कोई मुझसे हो, इस तरह को मसला हो। सरपरस्त आला कारी अब्दुल वदूद जो है उसको साथ बिठाया, उसको मैंने एक कोटेशन बना कर दी। मैं कहा यार आपके ना इधर, इसने फिर बुला के कोटेशन बनाई, पूरी 8 कैमरे लगने हैं जी, अंदर भी लगाओ, स्टोर में भी लगाओ, ताकि मॉनिटरिंग हो, पता चले कि यार ये इधर हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कोई तशद्दुद होता है किसी पे या कुछ होता है तो मैं पैसे दूंगा आपको, कैमरे लगाओ मैं पैसे दूंगा आपको। मसला ये भाई कहता मैं 1 रुपया भी नहीं कमाई करूंगा इधर से, मैं भी कुछ दूंगा। यानी मैं इसको आज से 3-4 महीने ये पहले कह चुका हूँ, लेकिन उसकी पता नहीं इनकी क्या प्लानिंग थी कि हमारा तशद्दुद जो हम बच्चों को मारते हैं ये डिस्क्लोज ना हो जाए। और ये जो है इन्होंने वो उससे एग्री नहीं किया। हाँ बस करते हैं। मैं फिर पूछ रहा हूँ, मैं कहा सर वो कैमरे लगवा दें, अगर ये कैमरे लगे होते तो पता चलता है ये मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। इनको खौफ होता है कि यार ये कैमरे लगे हैं, ये तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कौन सा अदारा ऐसा है आज, कौन सा ऐसा कोई जगह मुझे बताया जहाँ पे कैमरे CCTV नहीं है। आजकल हालात ऐसे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं मान किया क्योंकि उनको पता था कि हमने उन पर शायद। ये थी जी उस बेबस बाप की फरियाद, और जो उसके साथ जुल्म हुआ, जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाकर 13 साला बेटे को जो है वो कत्ल कर दिया गया। मज़ीद लाहिकीन और मज़ीद रिश्तेदार भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। 13 साला अंस जो था, उसका छोटा भाई जो उसी मदरसे में
तालीम दीनी तालीम हासिल कर रहा था, वो हमारे साथ है। उससे पूछते हैं कि ये वाक़या किस तरह से हुआ, क्यों तशद्दुद किया गया और किस तरह से तशद्दुद किया गया और भाई की हालत कैसे ख़राब हुई थी। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशर। अशरफ? अशर। अशर। अच्छा अशर, ये बताओ कि आप और दोनों भाई एक ही मदरसे में पढ़ते हो, एक ही मदरसे में। तो क्या हुआ था उस दिन? क्या कैसा गलत काम कर दिया बड़े भाई ने आपके? हम दोनों ने छुट्टी की थी, तो अगले दिन हम गए, कार साहब आ गए। तब हम गए तो हमारे बाद कार साहब आए थे लेट। अच्छा। तो आया सीधा हेलमेट रखने चले गया। भाई मेरा उठा सलाम लेने के लिए, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, हेलमेट रख के आया। तो फिर गए, हम दोनों गए इकट्ठे सलाम लेने। जवाब नहीं दिया तो आगे से कहते हैं सोटी लेके आओ भाई को। वो डर गया, पहले नहीं गया। फिर उन्होंने कहा जाके अच्छा, सोटी जिसको लेके आओ। मारा उसी को कहा कि छड़ी हाँ लेके आओ। जी। अच्छा, फिर? तो दोबारा कहा, फिर वो गया लेके आया। तो उन्होंने मारा उसको भी, मुझे भी मारा। तो वो बेहोश हो गया। तो उसको साल अंडर उठा के ले गए कमरे में। कमरे में ज़रा मालते मुलते रहे उसको। तो उसको तब भी होश नहीं आया। तो वहाँ में ना उसके आधे पौने घंटे बाद उसके अंदर से चीखों की आवाज़ आने लग गई। अच्छा, चीख रहा था हाँ जी, दर्द से? हाँ जी। तो 10-15 मिनट आवाज़ आती रही है उसकी। तो हमने बहुत, अब तक हम कोशिश करते रहे दरवाज़ा खोलने की भी, तोड़ने की, कुछ भी ना, हमसे खुला ही नहीं, ना टूटा दरवाज़ा ना खुला। हाँ जी। फिर हम जाके बैठ गए। बाहर का भी बंद था, अंदर का भी बंद तो था। वो जो आपके उस्ताद थे वो कहाँ थे? वो अंदर कमरे में थे उसके साथ कमरे हाँ में थे? जी। उसको मार रहे थे? हाँ जी। अच्छा, फिर? तो हम फिर बैठ गए जाके, कार साहब थोड़ी देर बाद बाहर आए हैं। तो कहते हैं कि हमें लगा कि उसका जिन्नात वगैरह का कोई इस तरह था, तो हम दम करवा रहे थे, इसलिए वो चीखें मार रहा था। तो फिर ना छुट्टी का टाइम हो गया। तो कार साहब कहते हैं कि आपके बाबा से मेरी बात हुई है। तो आपके बाबा इस तरह कह रहे हैं, घर ना था ना, आपकी माँ परेशान हो गई है, तो आप घर जाके कह देना कि वो। फिर मैंने कहा बाबा का तो आपने मेरे सामने तो रब्ता ही नहीं किया, आपको बाबा ने कैसे कह दिया? अच्छा। तो मुझे कहते कि अगर आपने घर जाकर बताया ना, आपका भी यही हाल होगा जिसका हुआ है। तो मुझे ना डराया, धमकाया, मुझे डर लगने लग गया। फिर मैं घर गया तो मैंने यही कह दिया कि इस तरह होकर नात की तैयारी कर रहा। सर ने कहा था ये कह देना घर। अच्छा, मामा को या घर में आपने नहीं बताया कि भाई हाँ को जी। मारा? तो फिर मैं जब दोबारा गया दो टाइम, तो तब उसको अंदर लिटाया था। मैं जल्दी चला गया था अंदर से। अच्छा। तो मैंने जाके देखा उसको इस तरह उसकी टांगे बांधी हुई है, हाथ जोड़ के दोनों रुमाल से बांधी हुई है, उसको वहाँ पर लिटाया हुआ है। उसके हाथ दोनों, बेहोश था उस वक्त? हाँ जी, दोनों हाथ उसके इस तरह परे थे। मैंने इस तरह किया, फिर इस तरह अकड़ गए थे जाने उसके हाथ दोनों। जिसम उसका अकड़ा हुआ था उस टाइम पूरा। मैंने कहा सब आया, कसम को मैंने कहा कसम उसका जिसम अकड़ा हुआ था, सुबह किसको ना होश है ना कुछ। और सबको मैंने कहा हॉस्पिटल ले जाइए इसको, आप तब का इधर लिटाया हुआ है। कैसा कहते हैं ले जाते हॉस्पिटल, आप जाके पढ़ो बैठ के जाके पढ़ो। तो मैं चला गया, जाके पढ़ने लग गया। तो उसके बाद डॉक्टर आया था कोई। तो उसने चेक किया कोई, तो डोज दे के चला गया। फिर दोबारा उससे भी दोबारा उसको बुलाया, होश नहीं आई। तो उसने ड्रिप लगा दी उसको। अच्छा। ड्रिप लगा के गया तो उसके 2.5 घंटे की ड्रिप थी, 2.5-3 असर की नमाज का टाइम हो गया था। तो उसके बाद असर की नमाज के बाद वो ले गए, तो उसको वहाँ से हॉस्पिटल आ गई, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो ये जो आपके उस्ताद थे ये पहले भी बच्चों को मारते हैं? पहले भी मारते थे। छड़ियों के साथ मारते हाँ हैं? जी। तो कभी किसी माँ बाप ने, किसी ने कुछ नहीं कहा, कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन करते थे काजी अब्दुल वदूद साहब को, वो भी आगे इस तरह कहते अच्छा नहीं करते आप इस तरह। अच्छा, तो इसी तरह से छड़ियों के साथ मारते थे? आपको भी डराया, आपको भी धमकाया कि घर जाके बात नहीं बतानी, ऐसे ही है? हाँ जी। ये वो चशमदीद गवाह है जिसके सामने उस 13 साला बच्चे को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, किस तरह से उसकी हालत गैर हुई, और इस बच्चे को भी, उसके भाई को भी, मकतूल के भाई को भी धमकाया कि अगर उसने घर जाके बताया अपनी माँ को या अपने किसी रिश्तेदार को तो उसका भी हाल ऐसा ही है। जो बताएं, पहले भी इस तरह के कोई शिकायत मिलती रही हैं, कारी साहब इस तरह बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे? जी मिलती तो रही हैं, लेकिन वालिदैन जो है ना, बस कुछ मस्जिद का एहतराम या क्या वजह है या खौफज़दा, वो नेटवर्क उनका बड़ा मजबूत है,
तो लोग डरते कहते हैं यार हम तो हमारे बंदे क्या है यार, हमने इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें। कोई उठा लेता है बच्चों को, कई बार जिद्दी होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं बेटा बाहर पढ़े, आपने इधर ही पढ़ना है, बस हाफिज़ बनना है। एक जुनून है हाफिज़ बनने का, हाफिज़ बनाने तो चल पड़ते हैं, लेकिन मैं तो अब कह रहा हूँ सबको कि यार हाफिज़ तब बनाओ अगर आपने आगे भी इनको ये लाइन देनी है कि आलम बने, किताबें पढ़े आगे यही लाइन। अगर पढ़ के तो दुनियावी कामों में पढ़ जाना तो लोग बच्चे भूल जाते हैं, जिस स्वाब जो खाट ले रहे हैं इतना ही फिर अजाब शुरू हो जाता है। तो निरा सुखा कुरान पढ़ाने से का तोते की तरह रटने का मकसद नहीं है, क्या तो उसका सारा पूरा फिर लाइन मिले, उसको आलम बने, फिर उसका हिफ्ज़ का भी मज़ा है। तो कुछ वालिदैन जो हैं वो हसास होते हैं, कहते हैं नहीं हो मेरे बच्चे को क्यों मारा उस वो जल्दी। हमारे महल्ले में इन्होंने जैसे उठा लिया, इनका नवासा था भाई का, 1 महीना नहीं उसका, एक बेटा तो दिन खाओ। जालमो ये क्या किया, हाथ सूजा हुआ, वो टैलें रखी हुई हैं, टैलें तोड़ के वो बच्चे बता रहे टैलों को ऐसे मारते हैं, छोटियों के साथ टैलों से भी तशद्दुद करते हैं, इतना खौफजदा। जब ये बात तो हमारे महल्ले में 3-4 केस आ गए हैं, वो सब कह रहे हैं यार हम मैं तो वह गाला काट के 2-7 साल पहले अपने बच्चे को उठा लाया था। दूसरा कहता हमने भी ऐसे ही किया है। तो कई बार बच्चे आकर कंप्लेन करते हैं, लेकिन लोग तवज्जो नहीं देते कि इसी मोहब्बत में कुरान पढ़ना यार, वो क्या थोड़ी बड़ी मार, किसी के कंसेप्ट में नहीं होता कि इस कदर तशद्दुद करते हैं। जेन में यही होता है कि यार स्कूल में भी तो 2 थप्पड़ डंडे पड़ते थे, ये ऐसे छोटा मोटा मारते होंगे, लेकिन ये जो इनका तरीक़ाकार है इस मदरसे का, ये तो अजीब किस्म का है। अब हमारे साथ हुआ है तो अब कई आ गए हैं सामने लोग कि यार ये क्या हो रहा है, ये हमने तो साल पहले उठा लिया था, ये तो वैसे ही दहशत करता है, ये तो पता नहीं किस चीज़ का बदला बच्चों से लेते हैं। तो ऐसे ही ये बात, ये तो बदला में इनका जो इंचार्ज है कारी वदूद जो हेड है, उसने ये इकरा के नाम पे समनाबाद एक मदरसा खोला हुआ है, तो प्राइवेट फीसें लेकर जो स्कूल बनाते हैं। ठीक है। अभी वो बेल पे है। 15 दिन पहले उसने भी अपने स्कूल में एक बच्चे को मारा कैसे, यहाँ से पकड़ कर ऐसे उठा दिया पटकने के लिए, ऐसे उठाया और उसके सर में वो पंखा लग गया, उसके ये कर रहे। उसको पकड़ के तो हॉस्पिटल ले गया, पट्टी छट्टी करा के उसको कहते हैं मेरी बात सुनो, घर ये नहीं बताना पंखा लगा, कहना कि मैं सीढ़ियों से गिरा। वो खौफजदा, वो 2 दिन बाद जब उसके ज़रा हवास कायम हुए तो उसने वालिदा को बताया कि मैं नहीं सीढ़ियों से गिरा, ये मुझे काजी साहब ने साथ ने मारा, उठा के ऐसे पटकने लगा था तो वो ऊपर में सर को पंखा लगा। उन्होंने फिर थाने ले गए, फिर वो महल्लेदार भेज दिए, पुराने बैठे हुए कंप्लेन कर गए यार थोड़ा कर लो, बच्चा तो बच गया, माफ़ कर दो ये कर, लेकिन फिर भी वो मैंने पता चला कि वो 28 दिन बेल पे है। अब हमारे केस में भी नॉमिनेट किया हुआ उसको कि वो रास्ते में था, क्यों नहीं टाइम पे सुबह जो हुआ तो हॉस्पिटल लेके जाओ। अब वो गायब है, मफरूर है, उसके घर पुलिस ने 2-3 दिन पहले छापा मारा, उसका भाई हाथ आया, उसको ले हैं, उसको कह रहे हैं कि बताओ वो किधर है, तो मान नहीं रहा, कहता जी वो मुझे नहीं पता कहाँ है। कि ये तो मतलब इनका सारा जहाँ जहाँ भी नेटवर्क है ऐसे वैश्याना ही है, पता नहीं लोग क्यों ज़्यादातर जो ये तो लोकल बच्चों का हाल है, जो बच्चे गाँव से बाहर से जिनका बेचारों का रात को माँ बाप नहीं होता, पता नहीं उनका क्या हाल करते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, ये दें माइक ज़रा इनको जी, आप बताएं जी, बड़ा ही अफसोसनाक हुआ काम, और आपके ख़ानदान के बड़े बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे और फिर भी बच्चे को हटाया नहीं यहाँ से। बस जी, मैंने अपने भाई को इसको मैंने कहा था, असल जब मेरे बेटे को लगी ना नवासे को, जब वो बताया इन्होंने को टाइल, मैं नाना जान मैंने नहीं पढ़ने पर, मैं कहा बेटा क्यों, कहता नाना बहुत मारते हैं। मैं क्या हो, कहता वो जो वाशरूम में टाइलें नहीं होती बेटा था ना, वो ऐसे ही बात वो तोड़ के ना उसकी चपटी बना के वो मारी। मैं कहा ये गुट इतना सूझा हुआ था, पहले मैं 15 पे कॉल करने लगा था, कभी मैं इनसे पूछूं या मैं जाके उनसे पूछूं कि भाई यार ऐसे बच्चों को तशद्दुद कर, मैंने उठा लिया था। बस इसका ज़हन था कि जो बच्चा करीब आ गया है, चलो जिससा भी है पढ़ लेगा। ये बेशरम आदमी, मैं तो देखो जी क्या मैं बताऊं, अब मैंने डॉक्टर को जब एमरजेंसी में गया ना, उन्होंने बोला कि अगर सुबह 7 बजे की इसकी वो हुआ है ना ये बेहोश है, तो अगर टाइम पे आ जाता तो इसकी ज़िंदगी बच सकती थी। ये मेन वजह यही हुई है कि सारा दिन उसकी जो दिमाग में ब्लड था सारा जम गया,
5 बजे यानी सुबह 7 बजे का अगर उसको ब्रेन एवरेज हुआ है या उसका ये पता नहीं क्या मारा है उन्होंने। ये तो अभी अंदर था ना कमरे में, ये जैसे उन्होंने बताया कि दरवाज़ा बंद करके अंदर पता नहीं क्या मारा है, क्यों ये मुझे जो ये बच्चा कह रहा है वो कह रहा है जी वो जिन्नात, वो मुझे जाकर पड़ता है वो जैसे ये आप देखते हैं ना कि वो जिन्नात निकालने वाले बच्चे मार दिया उनको, मार पता नहीं हो रही ये मार रहे थे, टांगे मारी हैं उनको, क्या मारा जो वो उसने कहा मुझे प्रोफेसर ने कि जी अगर वक्त पे आ जाते तो हो सकता है भाई अब तो इसके भी डेड हो गया बिल्कुल। उन्होंने कहा ये जब सीटी स्कैन उतारी ना तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब, मैं सीटी स्कैन का रिजल्ट पूछा तो मुझे वो लेडी प्रोफेसर थी फीमेल, उसने बताया अंकल जी ये अब चाहे मैं कहा मैं किसी और हॉस्पिटल में ले जाता हूँ। उसने बताया मुझे कह दी चाहे जनरल ले जाएं चाहे अमेरिका ले जाएं, ये जो सीटी स्कैन में जो इसका आया हो ना अब बहुत मुश्किल हो गया इसका काम। तो फिर मैंने 15 पे कॉल की तो फिर चला के मैंने उनको बताया। तो बाद में तशद्दुद का देखो ना वो उसको थोड़ी बहुत होश होती तो फिर वो बताता कि मुझे क्या किया उन्होंने। वो ये तो जब आईसीयू रूम में गया ना मैं दिन रात मैं वहाँ में बैठा था, हर 3 शिफ्टों की डॉक्टरों से मैं बार बार उसको पूछा। अब वो जब उसके एक्सरे लिए ऊपर से नीचे से तो उन्होंने बोला आप कहते हैं कि वो दिमाग का तो ही इसकी 3 पसलें टूटी हुई हैं। ओहो 3 पसलें टूटी हुई हैं। हाँ उन्होंने फिर वो बाकायदा रिपोर्ट बना कर दी जो सीटी एक्सरे डिपार्टमेंट ने न्यूरो वाले ने उसने रिपोर्ट बना कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट आ लगी इसकी 7, 8, 9 3 पसलियाँ टूटी हुई हैं। तो फिर हम परेशान हो गए। बस मैं तो देखो जी अब तो जो होना इन्होंने बताया आपको, जो ईमानदारी से बताया, झूठ नहीं बोलते क्योंकि हमारा बच्चा शहीद हुआ हम तो उसको शहीद करते हैं। तो 22 बार हिम्मत किया है वो तो आपस है ना पूरा 13 साल की उम्र उसने क्या गुनाह करना, शहीद हो गया ना। कुरान पाक पढ़ते उसको मारा, वो शहीद किया एक किस्म का मैंने मारा बच्चा तो हो गया। अब मैं ये कहता हूँ कि वाने वाला क्या कर रहे हैं, ये इससे बड़ा कोई सान है इनकी नज़र में है नहीं। छोटी छोटी बातों पे एक्शन ले लेते हैं, वहाँ चले के वहाँ चले। अभी तक ना किसी वज़ीर आला या ना उसका सेक्रेटरी ना IG ना पंजाब ना कोई किसी ने रब्त तक नहीं किया। मैं हैरान हूँ, सब मीडिया पे चली तो ये बेहिस्सी नहीं तो और क्या हमारे मुल्क में, इससे बड़ा और क्या बात है। उनसे पूछे जिनका लगता जिगर चला गया। खुदा के वास्ते आप अपने लख्त जिगर के ऊपर नज़र रखें और ये तसव्वुर करें कि अगर मेरी इसकी जगह उसकी जगह ये होता तो फिर आपको शायद कोई इंसानियत के नाते कोई शायद आपको कोई एहसास हो जाए। मैं अब सबसे अपील करता हूँ वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से या चीफ जस्टिस साहब से, वो पहले जो चीफ जस्टिस से नोटिस लेते हैं ज़रा पे, मैं आप फाइज साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इन बातों पे इंसानियत के नाते पे नोटिस लेने से खुद नोटिस ये बनता है सारे चीज़ों को मिला के, और इस जैसे वैशी को ऐसी इबरतनाक सजा दें कि ताकि दूसरे मदरसे वाले आइंदा किसी को हाथ भी लगाने से गुरेज करें, ताकि सब बच्चे दीन और इस्लाम की तालीम हासिल कर सकें। तो ये तो दीन से भी दूर कर रहे हैं ना, ये भी कोई साजिश ही लगती है फिर ये दीन से बच्चों को उठाने। अब देखो ना ये बच्चा जिसको मारा, अब ये इसके जहन में वो सारा तस्वर है, कल को इसकी शादी होगी अपने बच्चों को मदरसे में नहीं बनाएगा, किसी सूरत नहीं डालेगा, तो फिर ये दीन के साथ क्या हो रहा है ये हमारे साथ। अब मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वाने वाला से कि इसका कोई ना कोई इसका जो फौरी तौर पे, और मज़ेदार की बात यह है कि मदरसा भी ना खुला हुआ है, वो सब पकड़े 2-3 पकड़े हुए हैं वारिफ साहब, और मदरसा फिर भी चल रहा है। वहाँ वैसे तो छोड़ गया कई होना के 20 आदमी रह गए 70-80 में से छोड़ गए हैं, मगर खुला हुआ है फिर भी। ऐसे मदरसों को सील होना चाहिए फौर। मैं अब IG पंजाब सबसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ इनका फौरी एक्शन लेके इनको सील करना चाहिए फौरी तौर पे। यही मैं क्या कह सकता हूँ इसके अलावा। 13 साला अंस की हलाकत का मामला जब हुआ, उसे ज़ख्मी हालत में जब हॉस्पिटल में ले जाया गया तो पुलिस फौरी तौर पे हरकत में आई और उन मुलज़मान को जो इस वाक़े में मुलविस थे ऑपरेशन पुलिस ने गिरफ़्तार भी कर लिया। जो लवाहकीन हैं वो इंसाफ के तलबगार हैं, लेकिन
इस बात का भी एतराफ़ करते हैं कि पुलिस ने फौरी तौर पे एक्शन लिया और मुलजमान को हॉस्पिटल से ही गिरफ़्तार कर लिया। इसके हवाले से क्या पुलिस ने अब तक कार्रवाई की, किस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ और कितनी सज़ा मुलजमान को मिल सकेगी, एसपी ऑपरेशन इकबाल टाउन उस्मान टीपू हैं जी हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब, पहली दफ़ा हुआ कि इतना अफसोसनाक वाक़या, बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया गया और बड़ी हालत गैर में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो ऑपरेशन पुलिस ने उसको मुलजिम को भी पकड़ लिया, FIR भी दर्ज होगी, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था, चंद रोज़ के बाद उस बच्चे की डेथ हो जाती। मामला क्या था, किस तरह से मुलजिम गिरफ़्तार हुए और वाकई तशद्दुद किया गया? जी बिल्कुल, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। पुलिस का भी, हम भी, हमारा भी दिल दहल गया। बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए गया और सबक ना याद होने के ऊपर उसके ऊपर इस हद तक तशद्दुद किया गया कि उसको इतनी ज़ोर से ज़मीन पे पटका गया कि उस बच्चे की को ब्रेन हेमरेज हो गया, सर में शदीद चोट आई और उसको बड़ी ही अनकॉन्शियस और बड़ी हालत गैर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया गया। पुलिस ने इस मामले की नौयत को देखते हुए जब मेरे नोटिस में आया, मैंने फौरी टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया। हमारे लिए उस मुलजिम का फौरी गिरफ़्तार होना एक चैलेंज था कि वो कहीं स्किप ना हो जाए। तो अल्लाह इज़ वेरी काइंड, अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेक्निकली भी उसको फौरी ट्रेस कर लिया और उनको वहीं पर राउंड अप करके मुलजिमान को, जिसने ये इस हद तक तशद्दुद किया था, वहशियाना तशद्दुद किया था, जिससे बच्चे को बड़ी शदीद चोटें आईं और वो बाद में 4 दिन बाद उसकी मौत वाक़या हुई। हमने उसको फौरी मुलजिमान को गिरफ़्तार किया। दोनों मौलवी जो बच्चे को मारने के अंदर इन्वॉल्व थे, उनको हमने गिरफ़्तार किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको जो है क्राइम अटैम्प्ट टू मर्डर का पर्चा दर्ज किया। ना कि सिर्फ बच्चे को मारने वाला हम पर्चा दर्ज करते, हमने अटैम्प्ट टू मर्डर का पर्चा दर्ज किया और लीगल कार्रवाई आगे कंप्लीट की। अच्छा सुभान साहब, 2 तरह के मौक़िफ़ सामने आए हैं। एक तो ये बात सामने आई कि बच्चे को शायद जब इस तरह के उस्ताज़ा सबक ना याद होने पर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, लेकिन लवाहिकीन का एक दूसरा मौक़िफ़ सामने ये आया कि बच्चा शायद एक दिन पहले बहुत बारिश हुई जब लाहौर शहर में, तो बारिश की वजह से छुट्टी कर गया और वो छुट्टी की वजह से नहीं गया और उस्ताद ने उसको छड़ियों के साथ एक बंद कमरा किया और उसमें वहाँ पे तशद्दुद किया और उसका एक छोटा भाई भी था जो इस चीज़ का विटनेस भी है, गो कि उसकी उम्र शायद 10 से 11 साल होगी। तो इसमें किस तरह की चोटें बच्चे को लगी कुछ, क्योंकि ज़ाहिर है आपका ज़िम्मेदारी ऑपरेशन विंग की यही होती है कि मुलजिम अगर फौरी तौर पर गिरफ़्तार हो जाता है तो उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया कि किस तरह का तशद्दुद और जुल्म ये किया गया? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जब बच्चे को, पहले तो इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात बताने के लायक ये है कि बच्चे को पहले अंदर ही मदरसे के अंदर ही डॉक्टर को बुला के ड्रिप लगवा के शायद कोशिश की गई कि ठीक हो जाए, बट जब डॉक्टर ने जवाब दिया उसको मेन हॉस्पिटल गंगाराम हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया तो इनिशियल रिपोर्ट्स के बाद ही हमें पता चल गया कि प्रॉबेबली बच्चे को ब्रेन हेमरेज हो गया है, उसकी सर में शदीद चोट आई है, जिसकी वजह से हमने ना सिर्फ उसको बच्चे को मारने वाला हमने दफ़ा लगाई 328 से, बल्कि हमने अटैम्प्ट टू मर्डर की भी दफ़ा लगा दी, बिकॉज वी वर ऑफ द व्यू, हमें इस चीज़ का शक था, कभी इम्कान था कि प्रॉबेबली बच्चे की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाएगी जिस हालत में उसको शिफ्ट किया गया है और जो इनिशियल डॉक्टर की राय और रिपोर्ट आई है। तो हमने अटैम्प्ट टू मर्डर का पर्चा दर्ज किया और मुलजिमान को गिरफ़्तार फौरी करके अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मेन एक जो ड्यूटी है वो हमने सरअंजाम दी। और इसी तरह 4 दिन के बाद जब बच्चे की डेथ हो गई तो पोस्टमार्टम के बाद 302 भी ऐड हुई है और उसको हमने उनको लीगली कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कंप्लीट एविडेंसेस के साथ इनको चलान करें और कोई प्रोसिक्यूशन और किसी लेवल पर भी इसमें कमी ना आए ताकि इनको सज़ा मिल सके और जिन्होंने गलत काम किया है वो अपने कैफले किरदार तक पहुंच सकें। ठीक है। अच्छा उस्मान साहब, जब बच्चों को इस तरह से दीनी मदारस में दाखिल करवाया जाता है, पढ़ने के लिए भेजा जाता है, तो अक्सर ऐसे वाक़यात सामने आते हैं, तो इसमें कानून जो है वो बिल्कुल सबके लिए बराबर है कि बच्चे को इस तरह से तशद्दुद का निशाना, डांट डपट एक मामूली शायद बात होती है, उस पर तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसे तशद्दुद करना, इस तरह से उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाना, तो कानून के मुताबिक किस तरह की कार्रवाई बनती है और इसमें 302 की दफ़ात जो हैं वो भी इजाद हो जाएंगी, क्या होगा? जी बिल्कुल, 302 की दफ़ात इजाद हो गई हैं और हमने पहले भी अटैम्प्ट टू मर्डर 324 का पर्चा दिया, तो कानून ऑफ कोर्स सबके लिए बराबर है। और दीनी इस मदारिस के अंदर दीन तो हमें बच्चों के ऊपर शफ़क़त का दर्स देता है, तो अनफॉर्चुनेटली अगर उसने थोड़ी सी कोई कोताही पढ़ने में या आने में की भी थी तो दिस
सॉर्ट ऑफ बिहेवियर या इस तरह का रिएक्शन या उसको इतना ज़ोर से पटकना, वो भी किसी का बच्चा था, तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसका पुलिस ने भी दर्द महसूस किया और अपनी ड्यूटी को निभाते हुए और ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए फौरी मुल्ज़िमान को हमने गिरफ़्तार किया। ठीक है। अच्छा उस्मान साहब, ये बात भी आपके इल्म में आई है कि यहाँ पर कुछ इस तरह के वाक़यात भी हो चुके हैं? पहले भी सुना है कि यहाँ पर कुछ मामूली नौयत का तशद्दुद जो है वो बच्चों को बनाया जाता रहा, तो किसी की कंप्लेन आप तक आई या आपके मुतल्लिका डिवीज़न के थाने में किसी में अभी तक किसी ने कंप्लेन की ऐसी? इसी इलाके में एक और मदरसे में इस तरह बच्चे को मारने का मामला आया था 1 महीना पहले। उसमें भी पुलिस ने जो मौलवी जो उस्ताद इस तरह मारने के अंदर इन्वॉल्व था उसको प्रॉपर सेक्शन ऑफ लॉ लगाते हुए पर्चा भी दिया, उसको गिरफ्तार भी किया और लीगल प्रोसेस को कंप्लीट किया था हमने तब भी। ठीक है। अच्छा उस्मान साहब, एक दर्द दिल रखने वाले लोग जो हैं इस वाक़े के ऊपर बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं, बहुत अफसरदा हैं, आपको भी ये तकलीफ़ महसूस हुई होगी। जिन लोगों के बच्चे ऐसे मदारिस में या ऐसे मदरसों में पढ़ते हैं और शायद वो इस तरह की कंप्लेन बच्चे करते भी हैं तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं वालिदैन, उनके लिए कोई मैसेज आप दे सकते हैं? पेरेंट्स की बड़ी स्ट्रिक्ट सुपरविजन की ज़रूरत है। आप उनके उसातिज़ा के साथ भी राब्ते में रहें और बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप वालिदैन मत रखें ताकि बच्चे फ्रीक्वेंटली बड़े कंफर्टेबल महसूस करते हुए वालिदैन को अपना अगर कोई ग्रीवियंस है, कोई उनको मसला जहाँ वो पढ़ते हैं वहाँ का दरपेश है तो बता सकें। और उस्ताद भी बच्चों के लिए मशाल राह है, उसके लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए और उनको एज रोल मॉडल अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, ना कि इतनी सख्ती और इस हद तक आपने वहशियाना तशद्दुद एक किस्म का उसके साथ रवैया किया कि उसका इंतकाल हो गया बच्चे का और वो भी किसी का बच्चा था। तो ये ना हमें दीन सिखाता है ना हमें दुनियावी तालीम सिखाती है। इसके ऊपर हमें बर्दाश्त और अच्छे बिहेवियर का रोल मॉडल हो के अपने छोटों के लिए पेश आना चाहिए। वालिदैन बच्चों के साथ कनेक्टेड रहें, उनसे कम्युनिकेशन गैप मत डेवलप करें वो ताकि वो उनके साथ फ्रीक्वेंटली बात कर सकें और कोई मसले हैं तो वो उनको हल कर सकें और इस तरह का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश ना आए। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि एक 13 साला बच्चे की माँ अपने बेटे के मरने पर किस तरह से बिलबुला उठती है, वालिद किस तरह खून के आंसू रोता है। मुल्ज़िमान गिरफ्तार तो कर लिए गए, क्या उन्हें करार वाकई सज़ा मिलेगी और क्या बच्चे इसी तरह से आने वाले वक्त में भी उस्ताज़ा के तशद्दुद का शिकार होते रहेंगे? क्या कोई कानून इसके लिए बनाया जाएगा? नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।